आफ्टर एमबीबीएस हाई पेइंग जॉब, वो भी वर्क फ्रॉम होम पे कौन कौन सी होती हैं? ऑलवेज यू गाइज आर आस्किंग मी, तो देखते हैं कि आज ऐसी कौन कौन सी जॉब्स हैं वेयर यू कैन टारगेट, जिनको वर्क फ्रॉम होम चाहिए या हाइब्रिड चाहिए। तो उस रोल में आता है, नंबर वन पर आता है मेडिकल राइटिंग। मेडिकल राइटिंग मोस्ट ऑफ द जॉब जो होती हैं वो वर्क फ्रॉम होम पे मिल जाती हैं। फिर आती है फार्माकोविजिलेंस एंड ड्रग सेफ्टी, यहाँ पर भी बहुत सारा हायरिंग होता रहता है और इसको ड्रग सेफ्टी फिजिशियन भी आप बोल सकते हो, जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं उनके लिए। तो यहाँ पर जो ये वर्क फ्रॉम होम में आती है और सम टाइम इवन ये आती है हाइब्रिड में, और सम टाइम में ऐसा आती है कि भाई 6 महीने 1 साल कंपनी कराती है वर्क फ्रॉम ऑफिस और बाद में देती है लाइफ टाइम के लिए वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, तो ये भी एक बहुत हाई पेइंग जॉब है। इवन एकेडमिकली ने 32 LPA तक का जॉब लगवाया हुआ है ड्रग सेफ्टी फिजिशियन के अंदर, एंड बात करें मेडिकल इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट, वेरी वेरी स्पेशलाइज जॉब है ये, डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा जॉब है ये, वर्क फ्रॉम होम पे मिल जाता है। जो मेडिकल अफेयर्स डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर सपोर्ट करने के लिए चाहिए मेडिकल डॉक्टर, एमबीबीएस डिग्री चाहिए। एंड देन आता है क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, यहाँ पर भी जो है वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है, बहुत सारा MNCs हायरिंग करता है। देन मेडिकल रिव्यूअर, मेडिकल कंटेंट बेसिकली जो बनाते हैं, ये भी मेडिकल रिव्यूअर का जॉब है, ये भी हाइब्रिड जॉब है जनरली, कि 2-3 दिन ऑफिस से 2-3 दिन घर से कर सकते हो। सम टाइम इवन कंपनी कैन गिव द वर्क फ्रॉम होम भी पूरा मिल सकता है। देन क्लिनिकल ट्रायल कोऑर्डिनेटर, अब यहाँ पर जो है क्लिनिकल ट्रायल कोऑर्डिनेटर क्या है कि जितने भी CROs हायर करते हैं स्पॉन्सर साइड, ये जनरली वर्क फ्रॉम होम पे मिल जाता है। एंड डॉक्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा जॉब होता है, स्पेशली 2 लोग को नहीं जाना है ऑफिस, या जो है उस टाइप के लोगों के लिए जिन्होंने बेसिकली फीमेल है, स्पेशली आपकी शादी हो गई है या घर को भी बहुत सारा काम भी करना है, अलॉन्ग द वे यू आर लुकिंग ए जॉब, वर्क फ्रॉम होम पे ये सारे जॉब्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। बट आई वांट टू से कि इनमें से कौन सी जगह मेडिकल रिव्यूअर वाला जॉब बहुत अच्छा जॉब है, यहाँ पर 10-15-20 लाख रुपए ईजिली मिल जाते हैं डॉक्टर्स के लिए। एंड देन आती है बात मेडिकल इन्फो स्पेशलिस्ट, ये भी यहाँ पर भी अच्छी सैलरीज है, पर सैलरी थोड़ा सा लो होती है, यहाँ पर मे भी 8 से 10-12 लाख तक यहाँ पर स्टार्टिंग हो सकती है। एंड देन ये सबसे हाईएस्ट सैलरी जो है इसमें होती है डेस्क्रिप्टिव फार्माकोविजिलेंस में। नाउ आपको मालूम होगा यार कि मैंने MBA डिग्री तो कर लिया, पर मैं इसको जॉब यहाँ कैसे, मैंने लैंड कैसे करना है जॉब को, तो इसके लिए यहाँ पर एकेडमिक जो 4 मंथ का एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम रन करती है इन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट एंड मेडिकल अफेयर्स में। अलॉन्ग द वे विल हेल्प यू द जॉब असिस्टेंट, 100% जॉब असिस्टेंस रहेगा हमारे इस कोर्स के अंदर। तो नॉन क्लिनिकल रोल्स में सैलरी कितना मिलता है, राइट? सो इफ यू सी हियर, तो सबसे जो हाईएस्ट सैलरी वो आती है ड्रग सेफ्टी फिजिशियन के, बहुत है 10 से 20 LPA का। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये आपने FMG नहीं भी किया हुआ, लाइसेंस नहीं भी है, तो भी यू कैन अप्लाई। मनी कंपनी हायर करती हैं, बट मोस्ट ऑफ द कंपनी रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पर इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट है या आपने लाइसेंस लिए हुआ, उनकी रिक्वायरमेंट है, तो हाई सैलरी वहाँ पर रहती है। एंड देन है फार्माकोविजिलेंस, तो बेसिकली फार्माकोविजिलेंस ड्रग सेफ्टी में जो हाईएस्ट सैलरी होती है। मेडिकल राइटिंग की सैलरी थोड़ा सा कम है, यहाँ पर यू कैन सी मेडिकल इन्फो स्पेशलिस्ट की सैलरी कम होती है, डेटा मैनेजमेंट सैलरी कम है, तो जो सैलरी हाईएस्ट है वो है ड्रग सेफ्टी फिजिशियन या फार्माकोविजिलेंस एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट की सैलरी यहाँ पे हाई होती है इन जनरल। तो डेफिनेटली इफ यू आर वन ऑफ द डॉक्टर want to know more about non-clinical roles for you, correct us today. Thank you.